बच्चों के शासक नहीं सहायक बने। ऑडियो 3। जिद के विपरीत कई बच्चों में झिझकने या अनावश्यक संकोच करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसका सीधा सा उपाय है उन्हें बालोपयोगी कार्यों में व्यस्त कर दिया जाए, जैसे खेलने में लगाया जाए और कुछ साथी मित्र बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। झिझक या संकोच किन परिस्थितियों में पैदा होते हैं यह जानना भी आवश्यक है। बच्चे प्रायः घर के लोगों के सामने नहीं झिझकते, पर किसी नए व्यक्ति या बाहर के आदमी के आते ही चुप हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह अपरिचित सामने ही झिझकता है, अर्थात वह अपने में किसी बात की कमी अनुभव करता है और उसे छुपाना चाहता है। अतः उचित है कि उसका परिचय क्षेत्र में बढ़ाया जाए और उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की जाए। झिझक की तरह दूसरा गुण है आत्म प्रदर्शन। यह आदत अपनी उपस्थिति जताने या बड़ों को प्रभावित करने की अदम्य आकांक्षा के रूप में जन्म लेती है। उन्हें दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के उचित अनुचित उपायों का ज्ञान होता नहीं, अतः वे कोई भी उपाय अपनाने लगते हैं। स्वाभाविक चंचलता के कारण उधम मचाना या शरारत करना ही उन्हें अधिक रुचिकर लगता है। इस आदत का शिकार होने से बचाने के लिए बच्चों को कभी भी उपेक्षित अनुभव नहीं होने देना चाहिए। दूसरे रूपों में भी उनकी उपेक्षा कई प्रकार से हानिकारक है, अतः बच्चों को अकेलेपन का एहसास न होने देने के साथ साथ उनका ध्यान रखते हुए उनकी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा देनी चाहिए। आत्मसमर्पण की भावना आत्माभिव्यक्ति के रूप में परिष्कृत ढंग से उभारी जा सके तो वह एक सद्गुण बन सकती है, और बच्चों की अभिरुचि को समझकर उसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाए तो वे सचमुच प्रतिभावान सिद्ध हो सकते हैं, आगे चलकर कुछ करने योग्य बन सकते हैं। बच्चे परमात्मा के जागतिक उद्यान में मानवीय पुष्प हैं। वे ठीक से खिलें, अपनी सुवास से वातावरण को महकाएं। इसका ध्यान रखना अभिभावकों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति में जरा भी ढील या शिथिलता न आने देनी चाहिए और एक सुहृदय साथी के तरह उसकी समस्याओं का हल तथा विकास का प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो बालक में दुर्गुण जन्म से नहीं हुआ करते। वह तो बड़ा निश्चल और पवित्र स्वभाव का होता है, परंतु वह जैसे वातावरण में रहता है, माता पिता और अभिभावकों का जैसा व्यवहार देखता है, वैसा ही स्वभाव और आदतें उसकी बन जाया करती हैं। यदि माता पिता सद्गुणी और अनुशासित होंगे तो निश्चित ही बालक भी वैसा बनने का प्रयास करेगा। बालक अनुकरणशील होता है। जैसा वह बड़े लोगों को करते देखता है वैसा ही स्वयं भी करता है। अतएव यह अनिवार्य हो जाता है कि माता पिता जो बातें बच्चों को सिखाना चाहते हैं उन पर खुद भी अमल करें। बालकों को देखकर ही किसी प्रकार के स्तर और सभ्यता का पता लग जाता है। यदि किसी बालक में बुरी आदतें दिखाई देती हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना रहती है कि उसके परिवार के व्यक्तियों में भी वही आदतें हों। यदि हम बच्चों को सच बोलने को कहते हैं तो यह तभी संभव है जब हम स्वयं भी सत्य बोलें। हम बालक को तो सत्य बोलने को कहें, पर स्वयं उनके सामने जाने अनजाने झूठ बोलें तो बालक की सत्य भाषण पर कभी भी आस्था नहीं होगी। उनकी दृष्टि से समय असमय झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि स्वयं उसके अभिभावक जिनका वह आदर सम्मान करता है झूठ बोला करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता बालक को सत्य बोलने को कहते हैं और स्वयं झूठ बोल जाया करते हैं। ऐसा करने से बालक की दृष्टि में उनका सम्मान कम हो जाता है। वह समझने लगता है कि ये स्वयं गलत करते हैं। बहुत से माता पिता कहीं घूमने जाते हैं, सिनेमा आदि देखने जाते हैं तो बच्चों को झूठ बोलकर बहला देते हैं। बालक किसी वस्तु के लिए दुराग्रह करता है और माता पिता उसे दिलवाना नहीं चाहते तो वे झूठ बोलकर बालक को बहलाना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। बालक से सदैव सच बात कहनी चाहिए तथा प्यार से उसे समझाना चाहिए। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के मन में माता पिता तथा अभिभावकों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चे में झूठ बोलने की आदत के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक गलत कार्य करके सच्ची बात कह देता है तो बड़े लोग उसकी पिटाई करने लग जाते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। गलती पर बालक को मारना पीटना नहीं चाहिए, अपितु
फिर वैसी गलती ना करने के लिए समझा देना चाहिए। यदि गलती को ठीक ठीक बता देने पर बालक की पिटाई की जाएगी, उसके मन में यह बात जम जाएगी कि उसने सच बोलकर अच्छा नहीं किया। आगे से वह मार से बचने के लिए झूठ बोलना प्रारंभ कर देगा। माता पिता को चाहिए कि ना तो वे बच्चों को डराएं धमकाएं और ना ही उनके आगे असंभव बात कहें। बहुत सी माताएं छोटी छोटी बात पर बालकों को डराने लगती हैं, जैसे चुपचाप सो जाओ नहीं तो भूत पकड़ ले जाएगा, जल्दी से दूध पी लो नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। इस सब से बच्चों के मन में डर के भाव बैठ जाते हैं। साथ ही जब वह देखता है कि बड़ों की बात सच नहीं होती तो उन पर अविश्वास भी करने लगता है। इसी प्रकार बालकों में कुछ और भी गंदी आदतें पड़ जाती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, चोरी करना इत्यादि। ये आदतें बच्चे बहुत कुछ हमसे सीखते हैं। जिस परिवार में पति पत्नी, सास बहू आदि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते हैं, उस परिवार के बालकों का भी स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि माता स्वयं दूसरे पारिवारिक व्यक्ति से वैमनस्य के कारण बालक को झगड़ा करने के लिए प्रोत्साहन देती और बालक की प्रवृत्ति को खराब करने का कारण बनती। बड़े व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने लड़ाई झगड़ों में कभी भी बालकों को ना घसीटें और जहाँ तक संभव हो उनके सामने किसी से कोई अनुचित बात ना करें। बड़े व्यक्तियों का एक दूसरे से गाली देकर बात करना भी बच्चों पर बुरा प्रभाव डालता है तथा वे बात बात में उन गालियों का प्रयोग करने लग जाते हैं। जिन बातों को हम बच्चों के मुख से नहीं सुनना चाहते, उन्हें हम भूल कर भी उनके सम्मुख नहीं कहना चाहिए। बच्चों में कभी कभी चोरी करने की गंदी आदत भी पड़ जाती है। इसका एक मुख्य कारण उन्हें छोटी छोटी एवं मनचाही चीज़ों से वंचित रखना है। जब बालक को घर में वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो वह बाहर से वस्तु चुराकर लाने में नहीं झिझकता। माता पिता को चाहिए कि वे बालक को प्रत्येक वस्तु दें। वह वस्तु जो बालक को देनी नहीं है उसे घर में ही ना लाया जाए तो उत्तम है। कभी कभी बच्चा अपने सहपाठियों के साथ रहकर भी चोरी करना सीख जाता है। माता समय समय पर बालक का स्कूल का बस्ता, सामान आदि का निरीक्षण करती रहें कि कहीं और बालकों की कोई चीज़ तो उसमें नहीं रखी है। यदि अन्य बालकों का कोई सामान उसमें रखा हो तो बालक को समझा बुझाकर कठोरतापूर्वक इस बात का निषेध कर दें, जिससे उनकी यह आदत पनपने ना पाए। ये तो हुई प्रायः सभी बालकों की छोटी मोटी आदतें। कुछ बच्चों में कतिपय विशेष आदतें भी होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, बाल खींचना, नाखून काटना, तुतलाना, हकलाना इत्यादि। माता पिता इन आदतों को तनिक भी अच्छा नहीं समझते तथा इन्हें दूर करने के लिए चिंतित हो उठते हैं और विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। पढ़े लिखे माता पिता बालकों का विविध प्रकार से मनोविश्लेषण करते हैं तथा बालकों की इन आदतों के अधिक पनपने पर उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास भी ले जाने का प्रयास करते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बालकों को इन आदतों के लिए किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए और न ही उनकी विशेष चिंता करनी चाहिए। ये छोटी मोटी आदतें बालकों में स्वाभाविक होती हैं। इनके द्वारा वह अपने स्नायिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। बड़े लोग तो तनाव से मुक्त होने के अनेक मार्ग निकाल लेते हैं, परंतु छोटा बालक अन्य कोई रास्ता ना पाकर इन आदतों को अपना लेता है। अधिकांश बच्चे धीरे धीरे इन आदतों को स्वतः ही छोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इन आदतों के लिए जितना हम बालकों को टोकेंगे, जितनी उनकी आलोचना करेंगे, उनकी आदत छूटना उतना ही कठिन होता जाएगा। वस्तुतः इस विषय में बालकों को निर्देशन देने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अभिभावकों को चिंता मुक्त रहने की। मनोवैज्ञानिक लिबोनाई गिलमैन ने अपनी पुस्तक इंसोनीमिया एंड इट्स रिलेशन टू ड्रीम्स में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य में दो प्रवृत्तियां होती हैं, आत्मरक्षण की प्रवृत्ति तथा आत्मप्रचार की प्रवृत्ति। अंगूठा चूसना आदि क्रियाओं के द्वारा बालक अपनी दूसरी प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। यदि बालक की संतुष्टि में बाधा देने का प्रयास किया जाता है तो वह मानसिक संघर्ष की स्थिति में पड़ जाता है। अतएव माता पिता को इन्हें बालक के विकास में बाधक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बालकों की निरर्थक आदतों के पीछे भी कोई न कोई कारण मिल जाता है। उदाहरण के लिए अंगूठा चूसने को ही ले लें। कुछ बालकों की आदत होती है कि वे हर समय मुंह में अंगूठा डाले रहते। प्रायः यह होता है कि बालक किसी कुंठा, ऊब,
थकान, भूख आदि से छुटकारा पाने के लिए अंगूठा चूसता है। अतएव माता पिता को चाहिए कि वे उसकी ओर थोड़ा अधिक ध्यान दें, प्यार से उसकी हीन भावना दूर करें, वातावरण को सरस बनाए रखें, बालक को अकेलापन अनुभव ना होने दें, उसे पौष्टिक भोजन दें, समय पर सुलाएं, समय पर खिलाएं, जिससे उसे अधिक थकान ना हो। इन उपायों से ही कुछ दिनों में बालक का अंगूठा चूसना अपने आप दूर हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ बालकों में दूसरों को काट खाने की या नाखून काटने की बुरी आदत पड़ जाती, परंतु वह ऐसा तभी करता है जबकि घोर मानसिक निराशा या कुंठा का शिकार होता है। बड़ा बच्चा यह देखता है कि माँ मुझे प्यार नहीं करके छोटे भाई या बहन को प्यार कर रही, उसे ही गोद में खिला रही, तो द्वेषवश वह उसे काटकर अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करता है। इस आदत को दूर करने के लिए माता को चाहिए कि वह सभी बालकों का समान रूप से ध्यान रखे, सभी को समान रूप से प्यार करे, जिससे बालकों को बहन भाइयों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपे नहीं। यदि एक दूसरों को काटने की आदत किसी बालक में अधिक समय तक रहती है तो उसका अभिप्राय है कि वह किसी मानसिक विकृति से पीड़ित है। अतएव माता पिता को उस विकृति के कारणों को भली भांति अध्ययन करते हुए स्नेहपूर्वक उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बालक जब कोई बात कहता है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे उसे आत्मतुष्टि मिले। बालक के व्यक्तित्व की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे पूरा सम्मान और महत्व देना चाहिए। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बालकों में अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं तथा उनके जीवन को श्रेष्ठ एवं सार्थक बनाया जा सकता है। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उसकी औसत स्थिति व अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए एक आचार संहिता का बोध कराया जाता है, जिसके अनुसार सभी के घरों के बच्चे यदि पालन करने लगें तो उनकी वर्तमान स्थिति की तुलना में कुछ अधिक प्रगति की संभावना परिलक्षित हो सकती है। यह आचार संहिता इस प्रकार प्रस्तावित है। पहला, दिनचर्या नित्यक्रम प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही बच्चे शैया त्याग कर दें। उठकर अपने बिस्तर पर ही बच्चे हाथ जोड़कर अथवा बिना हाथ जोड़े मन ही मन भगवान की प्रार्थना करें। यह प्रार्थना अधिकाधिक 5 से 7 मिनट की हो सकती है। प्रार्थना किसी प्रकार की हो सकती है, पर उसका भाव यह रहना चाहिए कि हे परमपिता, तूने हमें जन्म दिया है, तू ही हमें ऐसी शक्ति दे कि हम आज अच्छे ही अच्छे काम करें, दुर्बलों एवं अभावग्रस्तों की सहायता करें, किसी को सताएं नहीं, विद्या व ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे संस्कारवान बने। हम माता पिता, अन्य वृद्धजनों, गुरुजनों व समाज की सेवा करें। दूसरा, माता पिता को प्रणाम प्रार्थना करने के उपरांत बच्चे अपने माता पिता व अन्य वृद्धजनों, अपने से बड़ों को प्रणाम करें। तीसरा, उषापान, बच्चों को मुंह साफ कर नित्य ही उषापान कराना चाहिए। रात को 1 गिलास पानी भरकर रख देना चाहिए। संभव हो तो तांबे के पात्र में रात को पानी भर देना चाहिए। यह पानी पीने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि तांबे में एक प्रकार की विद्युत होता है व इसके संपर्क में आने से पिए जाने वाली पानी में भी वह विद्युत आ जाता है, जो शरीर शुद्धि के लिए उपयोगी रहता है। चौथी बात, शौच, सफाई व स्नान। इसके उपरांत शौच निवृत्ति, दांत सफाई, मुंह धोना आदि की क्रियाएं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्यता के प्रसाद स्वरूप बच्चों में दांतों के ब्रश से बाजार में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पेस्टों से दांत साफ करने की आदत हो गई। प्रथमतः तो यह व्यय साध्य है, द्वितीय यह विशेष लाभप्रद नहीं। अब विज्ञान के प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि इन पेस्टों में जो तत्व दांतों को साफ करता है वह क्लोरोफिजा है। यह नील या बबूल की दातून में भी बहुतायत से होता है। बबूल की दातून करने से एक लाभ यह भी होता है कि उसका रस गले में जाने से बच्चों को सर्दी खांसी आदि की बीमारी आसानी से नहीं हो पाती। दातून से दांत साफ किए जाएं या ब्रश से अथवा किसी से, आशय यह है कि नित्य ही दांतों की सफाई की जाती रहनी चाहिए। बच्चों को स्नान भी नित्य कराया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो ठंडे पानी से स्नान भी नित्य कराया जाना चाहिए। ठंडे के डर से स्नान ना करने की तुलना से गर्म पानी से भी नहा लेने में कोई हानि नहीं,
परंतु यथासंभव ठंडे पानी से ही नहाने की आदत डालना चाहिए। यह डर किसी ठोस आधार पर नहीं टिका है कि नित्य ठंडे पानी से स्नान से बच्चों को सर्दी हो जाएगी। सर्दी स्नान से नहीं होती, वरन शरीर के अन्य विकारों एवं पेट की बीमारी, कब्ज आदि से होती है।